गुरु के प्रति भी ये दो चीज का होना बहुत जरूरी है। संत के प्रति भी, वो भी दृष्टि तब दे पाएगा, श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास। मेरे आश्रम पे एक गाय है जिसका नाम है सोना। हम बुलाते हैं और चली जाती है। गायों से मुझे बहुत प्रेम है। एक गाय है सोना, एक का नाम है नर्मदा, एक का नाम है गंगा, और उनको मैं बहुत प्रेम करता हूं। एक दिन मैंने देखा कि नर्मदा जो है ना, वो दूध दे रही है इस समय, और मुझसे इतना प्यार करती है कि मैं थनों में हाथ डालूं, मुंह में हाथ डाल दूं। दांत इतने उसके मजबूत हैं कि चाहे तो चबा जाए। दांत तो छोड़वा की जीभ ही इतनी खुरखुरी है कि यहाँ हाथ मार दे जो लगता है कांटे के जैसे छील दो। फिर दांत तो अलग बात है, लेकिन पूरा हाथ डाल दो, पीछे मुंह हटाएगी, खाएगी नहीं, चाटेगी। एक दिन उसके थनों में, उसकी एनरी में मैंने हाथ डाले हो, खुजाते खुजाते मां, मैंने एक आश्चर्य देखो, उसके थनों में दूध का भंडार है। बछड़ा पी करके वो हो रहा है, और दूध में, थनों में दूध का भंडार है। लेकिन जब मैंने माँ चिपटे वही कछु कीड़ा देखे, जुआ देखे, और भी जो जो नाम तुम लेते हो उन कीड़ों के, वो देखे, तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे यहाँ दूध का सागर था, लेकिन इनको खून नहीं मिला पीने को। वो दूध से हाथ नहीं लगा रहे थे, वो वहां बैठे बैठे भी उनका खून ही पी रहे थे। तो कभी कभी श्रद्धा न हो, विश्वास न हो, तो संतों से चुपके हुए लोग, उनकी कृपा नहीं, उनकी दृष्टि नहीं, उनका प्रेम नहीं, वहां चुपके हुए लोग उनका खून ही पीते हैं। तो राक्षस तो खून के ही प्यासे होते हैं ना। राक्षस, उन्हें दूध कहाँ अच्छा लगता है, बताओ? उन्हें दूध कहीं अच्छा लगता है? वो तो हमेशा खून के प्यासे होते हैं। तो हम, उनको पता है, उन जुआओं को तो पता भी नहीं है कि यहाँ खून भी है, वो दूध भी है। क्षमा करना, निकल गया कि उनको पता भी नहीं है दूध भी है। लेकिन जो उसका बछड़ा होता है ना, उन्हीं स्तनों में से दूध पीता है और पुष्ट होता है, और उसको भी दुख नहीं देता, और खुद भी बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे ही संतों की, उन जुआ जो होते हैं, उनको तो ये नहीं पता कि यहाँ दूध भी है, और बछड़े को ये नहीं पता कि यहाँ खून भी है। बस संतों के साथ में भी ऐसे ही दो प्रकार के लोग रहते हैं, संतों से जुड़े हुए भी हैं। अच्छा सुनो, एक बात का ध्यान रखना, जो दूध पीते हैं वे थोड़ी देर चुप के रहते हैं, आगे समझ लेना। जो दूध पीते हैं वो तो पिए हट गए। कितने समझदार हैं आप लोग। आपकी हंसियां बता रही हैं कि आपके दिल में बात पहुंच चुकी है, अब कछु लोग एक दूसरे तो पूछ रहे कहा भाई हो, सतर्क नहीं रहोगे तो और क्या होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भाई जो दूध पीने वाला है, कृपा मिल गई, आशीर्वाद मिल गया, करुणा मिल गई, सिद्धांत मिल गए, एक प्यारी सी नजर से उन्होंने नजर डाल दी, बस अब क्या है? आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। वो तो कभी मिलने की भी जिद नहीं करते। आप लोगों में से मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं, क्या बताऊं।
एक व्यक्ति मिला मुझे कहीं, अब इतना याद नहीं आ रहा वो कहाँ का था, वो मिला और आकर के पांव छुए और बोला, महाराज जी मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, 2 मिनट गाड़ी रोक लो। हमारी गाड़ी पहले से रुकी थी, किसी कारण से हम चलने वाले थे, तब तक वो आ गया। बोले आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं, बोले आभार तो उसका प्रकट किया जाता है जिससे कुछ मिला हो, मैंने तो तुम्हें कुछ दिया नहीं, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। अरे मैं क्या बताऊँ, आपने एक बूढ़ी माँ वाली कथा कही है, वो यूट्यूब पे पड़ी है, वहाँ से मैंने सुनी थी। उस दिन से मैं अपनी माँ को लेकर के और इतनी सेवा करता हूँ और मुझे सुकून मिलता है। पहले शांति नहीं थी मेरे जीवन में, पैसा तो था हैं, शांति नहीं थी, मेरी हवेली तो मेरे पास थी पर सुकून नहीं था। उसको देख करके मैं गांव से अपनी माँ को शहर ले आया हूँ, उसी दिन से सेवा करता हूँ, उस दिन से मैं आपका आभारी हूँ। क्या बात है साहब, मन गार्डन गार्डन हो गया। वो बछड़ा है, वो बछड़ा है और वो ऐसा बछड़ा और है, उसने तो छुआ तक नहीं और मेरा दूध प्राप्त कर लिया। हाँ, छुआ तक नहीं और दूध प्राप्त कर लिया। तुम्हें कोई परेशानी न हो, हमने तो ग्रहण कर लिया। और मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, मुझसे 20 सालों से जुड़े हैं, लेकिन उनके अंदर एक भी मेरा सिद्धांत नहीं है। हाँ? ऐसे भी तो भरत जी महाराज सब तीर्थों का जल उसमें डाल करके, फिर चित्रकूट की बात चली थी, मैंने इसलिए बताई थी ये बातें कि जब तीर्थ में कभी जाइएगा तो कोशिश करिएगा कि जब अपने गुरु की वहाँ कथा चल रही हो, अपना गुरु वहाँ गया हो, उन पर भी उन्हें परेशान नहीं करना। अब हमें कथा सुन के गुरु जी ने, उनने महाराज जी ने कही थी कि गुरु जी ने संग लेकर तुम चलो, चाहे मर रहे हो चाहे ना, सहज सहज कोई बात बने। हैं? राम जी से भरत जी ने आकर के प्रार्थना करी कि अब मुझे कोई ऐसी चीज दे दो कि जाए देख देख के मैं 14 साल काट सकूं, जाए देख देख के, जाए पूज पूज के हैं 14 साल कट जाए मेरे। आहा हा हा हा। राम जी ने वो खड़ाऊं में पांव डाले जिनको भरत ही लेकर के आए थे। जब राजपाट राज तिलक किया जाता है ना, तो उस राजा को खड़ाऊं भी दी जाती हैं। खड़ाऊं भी दी जाती हैं साहब। क्या बताऊं मैं आपको, काश मेरे हिंदुस्तान में कुछ दिनों के लिए त्रेता युग आ जाए तो वो नज़ारे देखने को मिल जाएं जो कभी राम के जमाने में मिले थे। यदि भगवान मुझसे कभी खुश हो और मुझसे पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं तो भगवान से यही मांगूंगा कि इस हिंदुस्तान में कुछ दिन के लिए तुम अपना युग दिखा दो कि पहले कैसा था। आहा, खड़ाऊं जब राम जी ने दी तो भरत जी ने बगल में नहीं दबाई, कऊ थैला में नहीं धरी। आहा हा हा, ये है अदब, ये है आदर, ये है प्रेम, ये है भक्ति, ये है रिश्ते की इज्जत। मैं क्या क्या नाम दूं इसे साहब। हैं? दिल का रिश्ता। मैं आपसे मिला नहीं हूं इन 7 दिनों में, लेकिन मैं आपसे बतराया हूं आपके दिलों में बैठ करके। आप कितना भी छुपाइएगा,
कल जब मैं चला जाऊंगा आपको मेरी याद जरूर आएगी। फिर आप मोबाइल पे मुझे खोजोगे। बड़े बूढ़े कहेंगे अपने बच्चों से बेटा नेक लगाइयो। बड़ी बूढ़ी कहेंगी अपनी बहुओं से बेटा बेटा नेक लगा दियो। मैं आपसे मिला नहीं, सिर्फ 7 दिन बतराया हूं, तब तुम्हारा प्रेम मुझसे इतना हो सकता है। कल्पना करिएगा, तब तुम्हारा प्रेम मुझसे इतना हो सकता है। उस भरत के प्रेम की कल्पना कैसे कर सकते हो हैं? उस भरत के प्रेम की कल्पना कैसे करोगे? कौन से भरत की? एक दिन बचपन में कबड्डी खेलने के लिए राम जी का मन हुआ सरयू नदी के किनारे रेती में। चारों भाई थे और भी कुछ इनके मित्र थे अयोध्या के। कबड्डी खेलनी थी। राम जी ने जैसे ही कहा भाई कबड्डी के लिए पार्टी बना लो। कबड्डी तब होगी जब पार्टी बनेगी। पार्टी का नाम लिया। लक्ष्मण जी चुपचाप आके और सीधे राम जी के पीछे खड़े हो गए। बोले कोई किसी तरफ बट जाना, मुझे लेना देना नहीं है, मुझे खिलाना तो यहां रहूंगा। अब निगाह घूमते घूमते भरत जी के पास पहुंची राम जी की। भरत जी ने कहा आपका खेल होना चाहिए, आपका खेल होना चाहिए, आपके खेल का खिलौना बनना चाहता हूँ। चाहे मुझे सामने रखो, चाहे मुझे पीठ के पीछे रखो, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। ऐसा प्रेमी जब दूर हुआ होगा। आहा, कबड्डी खेलते 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 जब खेल पूर्ण होने को आया, सोई राम जी ने ऐसे पॉइंट दिए, दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़, सोई भरत की जीत हो गई। और इस बात को लक्ष्मण जी समझ रहे थे। लक्ष्मण जी बोले ये आपने क्या किया? भरत को जिता दिया। राम जी ने कैसी बात कही, अपनों का दिल जीतना हो तो खेल में हारना होता है। खेल में तो जीत जाते, लेकिन भरत का दिल कैसे जीतते? भरत से कहा कि तुमने अपने बड़े भाई को हरा दिया, बड़े खुश हो रहे हो गए, अब तो तुमको सीना तान के चलना चाहिए। भरत जी ने कहा हार और जीत जिसकी मुट्ठी में रहती हो उसे कौन हरा सकता है, पर उसने जीत मेरी झोली में डाल दी, ये उसका एहसान है मेरे ऊपर। हाँ? ये उसका एहसान है मेरे ऊपर। एक बार फुटबॉल हो रही थी सरयू के किनारे। फुटबॉल में भरत जी ने एक ठोकर मारी, गेंद राम के पास गई। नहीं, पहले जो है गेंद राम जी के पास थी, राम जी ने ठोकर मारी। जब राम जी ने ठोकर मारी तो भरत के पास गेंद आई, और जैसे भरत जी ने जो और जोर से ठोकर मारी, जब राम जी के पास पहुंची फिर राम जी ने ठोकर नहीं मारी, भरत जीत गए। खेलने वालों को खेल दिखाई दे रहा था, अध्यात्म लोगों को कुछ और दिखाई दे रहा था। राम जी से पूछा कि आपने गेंद में ठोकर मार दी पहली बार में, और दूसरी बार में आप मार सकते थे ठोकर, लेकिन मारी नहीं, कारण बता सकते? बोले हाँ। बोले पहली बार मैंने गेंद को ठोकर मारी क्योंकि गेंद निगुरी थी, बिना किसी गुरु की सपोर्ट के, बिना किसी भक्त के सपोर्ट के सीधे सीधे मेरी शरण में आना चाहती थी।
जबकि मेरे यहाँ उनका कोई स्थान नहीं है, जो किसी के सहारे से नहीं आते हैं। बोले फिर दोबारा क्या हुआ? बोले दोबारा ये हुआ कि वो गेंद मेरे भक्त की, भरत की ठोकर खा करके और उसके चरणों का स्पर्श करके और उसके चरणों का इशारा पा करके वो मेरे पास में आई थी। और ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो गेंद हो चाहे इंसान, फिर उसको मैं कैसे ठुकराता? पूछने वालों ने भरत जी से पूछा, बोले तुमने जो है राम जी की तरफ जब गेंद आई तो जीतने के लिए इतनी जोर की ठोकर मारी, राम जी से भी ज्यादा? भरत जी ने कहा, मैं नहीं जानता जीत क्या होती है और हार क्या होती है। तो बोलो, जो राम के चरण से दूर होना चाहते हैं, चाहे गेंद हो, चाहे मां कैकेयी, चाहे कोई और हो, जो राम से दूर होना चाहता है, मैं उसको ठुकरा देता हूं। और मेरे ठुकराने का भी परिणाम ये होता है कि वो राम जी का हो जाता है, राम जी की चरण में पहुंच जाता है, राम जी की शरण में पहुंच जाता है। जो राम जी को छोड़ करके आएगा उसे मैं कैसे अपना लूंगा? हैं? जो तेरा हो नहीं सकता वो मेरा हो नहीं सकता। इसलिए मैंने तो गेंद को